अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ या कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, जो भी आप बोलिए। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है ना कि किसी चीज़ का ग्राफ आप नहीं जानते हैं मगर फिर भी उसको ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी चीज़ का आप ग्राफ नहीं जानते हैं फिर भी क्या करना है कि उसको ड्रॉ करना है, उसके मदद से जिसको आप क्या करते हैं जानते हैं। जैसे क्या है एग्जांपल देखिए, हम आपको ग्राफ बताए हैं y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा x का, सपोज दैट। क्या इसका ग्राफ हम आपको बताए हैं? आपको याद है कि आपको रट जाना है कि y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा x या 1/x का ग्राफ कैसे होता है। लेकिन आपको ग्राफ क्या बनाना है ना छोटू, आपको ग्राफ बनाना है निगेटिव कांस्टेंट बटा x का, सपोज दैट बनाना है। तब कैसे है जो कि बनेगा, आपको ग्राफ बनाना है पॉजिटिव कांस्टेंट बटा x + 5 का, तब कैसे बनेगा, इसका ग्राफ है जो कि कैसे बनेगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं ना आपको कि जिसका ग्राफ आपको रटा हुआ है, ठीक है, तो उसके मदद वो वाला आपको बन जाएगा। और फिजिक्स वाला भी कहेगा, तो आपको बता ही चुके हैं कि फिजिक्स के इक्वेशन को पहले किस में फेंकते हैं, मैथ में फेंकते हैं और मैथमेटिकली ग्राफ बना देते हैं। और जो भी फिजिक्स अलाउ नहीं करता है कि हाँ भाई ये पोर्शन नहीं होगा, उसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक उसी ढंग से कुछ ग्राफ ऐसा होगा कि जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको आप जानते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत का चेंज है, तो कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं कि जिसको आप जान रहे हैं उसी के मदद से उसको बनाना जिसको आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे क्लियर करते छोटे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले हम एक आपको पढ़ा रहे हैं क्या कि अगर जो आप जिसका ग्राफ जानते हैं, सपोज करिए कि y इक्वल टू f(x) का जानते हैं, क्या है वो बाद में हम लोग देखेंगे। सपोज करिए कि इसका ग्राफ आप जानते हैं और आपको उसका ग्राफ बनाना है ना जिसमें कि केवल x के जगह पर आप -x कर दीजिए। मतलब इसका y इक्वल टू f(x) का ग्राफ आप जानते हैं और आपको बनाना किसका है, y इक्वल टू f(-x) का। मैंने कहने का अर्थ है कि जहां पर x है अगर उसके जगह पर हम -x रख देंगे तब कैसे डील किया जाएगा, इसके बारे में हमको सोचना है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इसका जानते हैं और बनाना अगर इसको है तो यहां से यहां पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे छोटू, मिरर इमेज ऑफ ग्राफ अबाउट बाई एक्सिस। मतलब अगर जहां पर x है वहां पर आपको -x पुट करना है तो मिरर इमेज किसके अबाउट लेते हैं, बाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं। मैथ में इसको समझाया भी जा सकता है कि क्यों लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझना नहीं, आपको इसको याद कर लेना है और इसको याद करके फिजिक्स में अप्लाई करना है। मैथ में इसको बताया जा सकता है कि x का पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो y आ रहा था अब x के नेगेटिव के लिए आएगा, और x के नेगेटिव वैल्यू के लिए जो पहले आ रहा था वो अब x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए आएगा, ठीक है। तो हम इसको समझा सकते हैं लेकिन समझाएंगे नहीं, रीजन क्योंकि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये कैसे बन रहा है, हमको इसमें इंटरेस्ट है कि इस प्रॉपर्टी के मदद से आप फिजिक्स में कैसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो जी छोटे, यहाँ देखो, ध्यान देना क्या तुम कि सपोज दैट करो तुम कि y इक्वल टू 1/x या कुछ भी बोल दोगे 5/x का ग्राफ तुम जानते हो, तो तुमको लगेगा y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा x, इसका ग्राफ तो हम जानते हैं कैसे। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे जानते हैं कि यहाँ पर है x, यहाँ पर क्या है जी y, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। किसका, y इक्वल टू 5/x या y इक्वल टू 1/x टाइप का। अरे कांस्टेंट रहेगा तो मल्टीप्लाई तो कोई बहस नहीं है, ठीक है। ऐसे उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बहस होता है, लेकिन मैथ में फिजिक्स में शेप देखना है तो वैसा ही रहेगा। अदरवाइज पता चलता है कि ज़्यादा कर्व है कम कर्व है, ठीक है, वो सब बाद का चीज़ है। तो हम यही बोल रहे हैं कि y इक्वल टू कैसा लग रहा है, y इक्वल टू 1/x टाइप का, तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये आपको याद है तो बना लिए। लेकिन जो अगर जो आपको ग्राफ बनाना है ना y इक्वल टू -x का, तो क्या हम आपको पढ़ाए हैं y इक्वल टू 1/-x का ग्राफ,
हम पढ़ाए हैं? तो नहीं पढ़ाए। हम आपको क्या पढ़ाए? y इक्वल टू 1/x टाइप का, 1 जहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव कांस्टेंट को। तो हम आपको पढ़ाए हैं y इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ है। यहाँ पर क्या दिया है? y इक्वल टू 1/-x टाइप का। तो इसी के लिए बताए हैं छोटू कि अगर जो आप y इक्वल टू किसी का ग्राफ, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ जानते हैं और आपको क्या करना है ना कि y इक्वल टू जो आप जानते थे उसी पर खाली x के जगह पर क्या लगा दिया है? -x लगा दिया। जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू 5/x है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे y इक्वल टू 1/x टाइप का। तो y इक्वल टू 1/x टाइप का आप ग्राफ जानते हैं तो आपको बनाना क्या है? y इक्वल टू 1/-x टाइप का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या बताया गया है? देखिए तो कि हम लोग मिरर इमेज किसके अबाउट ले लेते हैं? किसके अबाउट लेते हैं जी? मिरर इमेज हम लोग लेते हैं y एक्सिस के अबाउट क्या कर लेते हैं? मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर जो पहले इसका ग्राफ बनाना है तो आप उसका नहीं बनाइएगा, आप उसका ग्राफ बनाइएगा जिसका आप जानते हैं। तो आप किसका जानते हैं? तो आप जानते हैं y इक्वल टू 1/x टाइप का, और उसके बाद इसको करिएगा। तो y इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ आप ऐसे जानते थे, आपको खाली x के जगह पर क्या कर देना है? -x कर देंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे। तो y एक्सिस पर एक मिरर रख दीजिए। तो मिरर से देखिए क्या हो रहा है कि मिरर से ये इतना दूर पर है तो इधर इतना ही दूर पर होगा। फिर देखिए मिरर से ये दूरी बढ़ गया है तो यहाँ भी दूरी बढ़ेगा। तो यहाँ मिरर रखिएगा तो ये अगर ऐसा है तो आपको नहीं लग रहा है कि मिरर इमेज ऐसा होगा? यहाँ पर अगर मिरर रखिएगा तो ये ऐसा है तो आपको नहीं लग रहा है कि मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा? देखिए ना ऐसा। ठीक है, इसका फिजिक्स में हम लोग कैसे डील करते हुए देखेंगे। समय फिजिक्स में डील करना देखना क्या है, आप मैथ का ग्राफ जानते हैं तो फिजिक्स का कोई इक्वेशन रहेगा जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि फिजिक्स का कुछ इक्वेशन रहेगा तो क्या करिएगा? उसको पहले मैथ में फेंकिएगा और मैथमेटिकली ग्राफ डील कर लीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिकली ग्राफ को क्या कर लीजिएगा? आप प्रोसीड कर लीजिएगा, डील कर लीजिएगा। तो हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि जो आप जानते हैं अगर वो नहीं पूछे, उसमें क्या करें ना कि x के जगह पर -x करके पूछे तो आप डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, पहले जो जानते हैं उसका बना दीजिए और अगर x के जगह पर -x वाला बनाना है तो आप क्या करिएगा? y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा छोटू कि ये दोनों, ये वाला जो ग्राफ बना है आपका, ये वाला किसके लिए बना है? y इक्वल टू 5/x के लिए। और ये वाला जो आपका ग्राफ बना है, ये वाला जो है ना वो आपका जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है? y इक्वल टू 5/-x के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल अगर करना है तो करिए। चलिए यहाँ देखिए, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक ही में बता देंगे। सपोज दैट करिए कि y इक्वल टू -6x² का ग्राफ बनाना है। क्या हम y इक्वल टू -x² का बताए हैं? नहीं बताए हैं। हम आपको क्या बताए हैं कि y इक्वल टू +x² का बनाओ। सॉरी, इसका एग्जांपल इसमें नहीं होगा, ये तो हो गया पूरे में नेगेटिव, हम आगे बता रहे हैं। रुक जाइए, इसको रहने दीजिए। ये अगला पार्ट में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन अगला पार्ट में पढ़ना है। आप इसको ऐसे करिए ना कि y इक्वल टू कुछ भी लीजिए का मतलब क्या हो गया ना कि सपोज दैट करिए कि y इक्वल टू n0 e पर पावर x का ग्राफ है, जो कि माइनस y इक्वल टू n0 e पर पावर -x का अगर बनाना है, ऐसे हम आपको याद करवा दिए जी कि y इक्वल टू n0 e पर पावर -x का ऐसा होता है और e पर पावर +x का ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बार बार यूज होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? इंडक्टर हो गया, बहुत जगह पर ऐसा। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूज होगा इसका, रेट कांस्टेंट में इसका यूज होगा, रेट रिएक्शन, समझ आ रहा है, रिएक्शन रेट में इसका यूज होगा, और भी बहुत जगह पर यूज होगा, रेडियो एक्टिविटी में यूज होगा। तो जो चीज़ बार बार होता है ना उसको याद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर फिर भी क्या करेंगे? याद कर लेते। चलो यहाँ देखो, इसका हम समझा रहे हैं। सपोज दैट हमको इसको बनाना है तो एक तो क्या है कि याद है तो बना लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि y इक्वल टू n0 e पर पावर x का ग्राफ हम बना ले
x के जगह पर -x पुट कर देंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद बाई एक्सिस के अबाउट अगर इमेज ले लीजिएगा तो x के जगह पर -x वाला बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है छोटू, बाई है, यहाँ क्या है x। तो अगर बाई इक्वल टू n0t पर पावर x का ग्राफ बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा। जो यहाँ पर क्या होगा छोटू बताओ तो, यहाँ पर n0 से पास करेगा ना, ये किसका ग्राफ है बताओ तो, बाई इक्वल टू n0t पर पावर x का ग्राफ है। ठीक है, अब हम बोल कह रहे हैं ना कि आप इसका जानते हैं। अब अगर आपको क्या करना है ना कि x के जगह पर माइनस लगा देना है, मैंने x के जगह पर -x वाला ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या, एक तो आपको याद रहेगा इसका वाला, क्योंकि बार बार यूज होगा तो याद ही रखिएगा, बाई इक्वल टू n0t पर पावर x का भी और बाई इक्वल टू n0t पर पावर -x का भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। हम अभी सिखा रहे हैं कि अगर जो इसका किसी को पता है तो x के जगह पर -x वाला ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसी का बाई एक्सिस के अबाउट क्या करिएगा, इमेज लीजिएगा। तो बाई एक्सिस यहाँ है छोटू, तो देखो ये ऐसे गया है, तो यहाँ पर मिरर रखोगे तो नहीं लगेगा कि ऐसे बनेगा, और ये वाला ऐसे गया है, देखो ना ये ऐसे गया है, ये एसाइमटोट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है ऐसे, तो ये ऐसे गया है, तो आपको नहीं लग रहा है ऐसे। तो अगर बाई एक्सिस पर मिरर रखिएगा तो उसका कैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा गया तो ये वाला ऐसा जाएगा, ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा गया तो यहाँ मिरर रखिएगा तो इसका उधर बनेगा, तो ये वाला ऐसा बनेगा। तो ये वाला क्या हो गया बताओ, ये है बाई इक्वल टू n0t पर पावर x का। अगर बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिएगा तो x के जगह पर क्या केवल क्या लग जाएगा, -x लग जाएगा। तो यही वाला देखिए आप याद भी किए थे कि बाई इक्वल टू n0t पर पावर -x का इतना होता है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। सपोज दैट आपको ग्राफ बनाने का जरूरत पड़ जाए बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर x का। सपोज दैट इसको बनाने का जरूरत आपको पड़ जाए, तो क्या हम आपको पढ़ाए हैं n0 1 - e पर पावर x? हम नहीं पढ़ाए हैं। हम आपको क्या पढ़ाए, ध्यान दीजिए। इसका अगर आपको बनाने का ग्राफ जरूरत पड़ जाता है, हम आपको क्या बढ़ाए हैं, बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर -x। इसका ग्राफ हम बताए हैं कि नहीं, तो इसका ग्राफ बताए हैं। तो अगर x के जगह पर -x लगा दीजिएगा, तो नहीं लग रहा है कि माइनस माइनस प्लस होकर के यही बन जाएगा। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आपको क्या बताए हैं, बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर x का, कि बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर -x का। तो हम आपको इसका नहीं पढ़ाए हैं, ये आपको ये पता नहीं होगा। आपको किसका पता होगा, इसका पता होगा कि बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर -x का ग्राफ ऐसा बनता है। आपको पूछा है x नहीं आपको -x नहीं पूछा, क्या पूछा, x पूछा। तो आप सोचिएगा, माने ओवरऑल कहानी क्या है ना कि आप जिसको जानते हैं अगर वो नहीं पूछा जाए, खाली x के साइन में चेंजिंग हो, तो आप समझिएगा कि आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं जिसको जानते हैं उसके हेल्प से। ठीक है, तो आपको ये बनाना है। जो आप सोचिएगा कि सब कुछ तो हम जानते हैं, बस खाली यहाँ x के जगह पर क्या रहता, -x रहता, तो हमको याद है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम -x वाला बना लेंगे, और x के जगह पर अगर -x लगाइएगा तो नहीं, ई वाला यहाँ कन्वर्ट होकर के चला आएगा। तो हम लोग कैसे डील करेंगे, देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो पहले तुम जो जानते हो ना उसको बनाओ। तो बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर -x का ग्राफ कैसे तुम बनाओगे बताओ तो, कैसे बनाओगे जी। तो इसका ग्राफ तुमको क्या बताए थे, फर्स्ट को तुमको मैथ में दूसरे क्वाड्रेंट में भी जरूरत पड़ सकता है छोटो, लेकिन क्या कहता है उसको, फिजिक्स में केवल हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही सोचना है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम बताए थे क्या कि ये वाला ग्राफ जो है ना वो ऐसे डील होता है। ये किसका ग्राफ है बताइए तो, बाई इक्वल टू n0 1 - e पर पावर -x का ग्राफ है। आप इसको जानते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा यहाँ -x है, यहाँ पूछा गया x, माने केवल x के साइन में ना अंतर है, सब कुछ सेम रहना चाहिए। ठीक है, केवल अंतर किस में रहना चाहिए, डिफरेंस किस में रहना चाहिए जी, केवल x के साइन में। तो अगर यहाँ पर आप ये जानते हैं,
अब x के जगह पर -x पुट करिए तो क्या होगा, देखो तो माइनस पहली से है, x के जगह पर -x करोगे तो +x बन जाएगा, माने ये वाला हो जाएगा। तो x के जगह पर -x रखने से अगर जो लाना है ग्राफ अगर वो बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं छोटू, मिरर इमेज लेते हैं। तो अगर यहाँ मिरर रख दीजिएगा तो मिरर रख दीजिएगा तो ये ऐसे गया है तो इसका इमेज ऐसे जाएगा, तो इसका इमेज क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया बताइए तो, बाई इक्वल टू n0 1 - e⁻x का। तो यही हम पढ़ा रहे हैं कि जिसका आप जानते हैं ग्राफ, अगर उसमें केवल x के साइन में चेंज हो जाए तो आप क्या कर, उसको आप नहीं जानिएगा तो आप क्या करिएगा कि जिसको जानते हो उसको बना लीजिए, उसका बाई एक्सिस के अबाउट क्या करिए, मिरर इमेज ले लीजिए, तो x के साइन में जो भी चेंज हुआ होगा उसका वो इफेक्ट अपना डाल देगा। ठीक है, चलिए तो इसी रंग का बहुत सारा पढ़ना है, हम लोग अभी तत्काल इतना पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यह एक एग्जाम्पल और ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है, केवल दिमाग खोलने के लिए। क्या, सपोज दैट करिए ना कि बाई इक्वल टू मान लीजिए 6x + 5 का आप ग्राफ जानते हैं और आपको बनाना क्या है, बाई इक्वल टू -6x + 5 का। ध्यान दीजिएगा छोटू, आप इसको अलग से भी बना सकते हैं, इसको अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मन क्या है ना कि हम इसके हेल्प से इसको बनाएं। अरे वो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन का है तो दोनों को अलग अलग हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मन क्या है कि नहीं हम इसको बना लें, चूंकि केवल x के साइन में चेंजिंग है, इसका मतलब इसके मदद से इसको बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो ये x है, ये बाई है, तो इसका क्या पता चलेगा छोटू के, बाई को 5 पर कट करेगा और स्लोप क्या है, देखो तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अरे x को बाई इंटरसेप्ट है ना जी 5 और क्या कहता है उसको, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बना है, बाई इक्वल टू 6x + 5 का। इसको भी आप इंडिविजुअली बना सकते हैं कि 5 से कट करेगा और स्लोप निगेटिव है तो ऐसा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा मन है क्या कि इस दोनों में क्या अंतर है, तो केवल x के साइन में अंतर है। तो x के साइन में अंतर है तो कैसे बनाया जाता है कि जिसको भी तुम जानते हो बना लो, फिर बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लो। तो बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो ये इधर गया है तो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। ठीक है, वो उधर गया है तो ये ऐसा गया है तो यहाँ मिरर रखोगे तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा गया है तो यहाँ मिरर रखोगे तो क्या लगेगा, ऐसा। तो इसी का ना मिरर, इसके अबाउट लोगे ना छोटू तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा कर्व वगैरह हो गया देख लीजिएगा। तो ये वाला किसका बन गया, बाई इक्वल टू, खाली इसमें चेंज हो गया x के जगह पर। तो आप इसको इंडिविजुअली अलग भी बना सकते थे, बट हमारा एम क्या है, आवर एम इज टू कैलकुलेट कन्वर्ट दिस ग्राफ टू दिस ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे छोटू कि केवल x के साइन में चेंजिंग आएगा तो क्या करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए, केवल x के साइन में चेंजिंग आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा जी, ये केवल ये वाला ग्राफ है, ये माने इसका ग्राफ केवल ये वाला है, ये वाला नहीं है, वो तो हम उसके हेल्प से बनाए हैं, उसका सहारा लिए हैं, ये वाला नहीं दिखेगा, केवल यही दिखेगा। ठीक है, हम सोचे थे शुरू में कि मोड वगैरह वाला भी पढ़ा देंगे, ऐसे ही मैथ का पार्ट है, लेकिन फिर लगा के लाइट है, छोड़िए आपको वही जानना है, अभी बताते हैं जिसका किस में यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्या देखना है, दूसरा तुमको क्या पढ़ना है कि बाई इक्वल टू f(x) का ग्राफ आप जानते हैं और आपको क्या करना है ना कि टोटल में निगेटिव लगाना है, माने -f(x) का ग्राफ बनाना। मैंने ऐसा पहले क्या पढ़े थे कि जो आप जानते हैं उसमें खाली x में अगर साइन चेंज हो तब बाई एक्सिस के अबाउट क्या कर लिए थे आप, मिरर इमेज ले लिए थे। अब क्या पढ़ना है छोटू कि जिसको जानते हैं उसमें x में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ओवरऑल में ही क्या हो गया, माइनस लग गया, तब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा छोटू कि इसमें क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट
एक्स एक्सिस। इसको एक ढंग से और बोला जाता है, लेकिन हम बोल करके कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहते हैं। बाई की जगह पर माइनस लगा देना, लेकिन लाइट लो, तुम लोग वैसे ही डील करोगे कि जो तुम जानते हो बाई इक्वल टू, अगर उसी में खाली माइनस लगाना हो तब ग्राफ कैसे डील किया था। ठीक है, चलो देखो, एक बार पहले एग्जाम्पल हम लिख दिए थे, एक्चुअली गलती से यही बोला था। देखो यहाँ बाई इक्वल टू सपोज दैट 6x स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर तो हम पढ़ाए हैं। क्या बाई इक्वल टू निगेटिव इंटू एक्स स्क्वायर हम पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम पढ़ाए हैं छोटू, लेकिन निगेटिव वाला का नहीं ना पढ़ाए हैं। तो आपको क्या करेगा, दिमाग क्लिक करेगा कि बाई इक्वल टू इतना का जानते हैं, यहाँ पर पूरे के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इससे इसको बनाया जा सकता है। कैसे? बाई एक्सिस पर इमेज लेकर के नहीं। क्यों? क्योंकि बाई एक्सिस पर इमेज कब लेते हैं? जब x के जगह पर माइनस एक्स हो। यहाँ पर क्या करिएगा, x के जगह पर माइनस एक्स का स्क्वायर करिएगा तो फिर से यही आ जाएगा। इसका मतलब x के जगह पर माइनस एक्स नहीं लिया गया है, जितना है उसके पूरे के आगे क्या लिया गया है? माइनस लिया गया है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो यहाँ x है, यहाँ पर क्या है? बाई है। मैथ का ग्राफ क्यों आपको हम सिखा रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में भी आपको इसका पता रहता है, माने इस ढंग का जो भी रहेगा बन जाएगा, इस ढंग का रहेगा तो नहीं बनेगा। तो आप क्या करिएगा कि इस ढंग वाला बना लीजिएगा, उसका इमेज ले लीजिएगा। तो इसका ग्राफ बताए थे ना छोटू कि कुछ ऐसा होता है इस ढंग का। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बताइए? तो चूंकि ओवरऑल में निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर मिरर रख देंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देख लीजिएगा, इसी टाइप का बनेगा, माने इसका जस्ट उल्टा। तो ये ग्राफ किसका है जी? ये ग्राफ है बाई इक्वल टू 6x स्क्वायर का। इसका ग्राफ कितना है? बाई इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर का। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलो और कुछ देखना है। देखो यहाँ पर लो, तुमको हम क्या पढ़ाए थे कि बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन हम तुमको कहे थे कि तुमको हम याद करवा सकते हैं, मगर याद नहीं करो, डायरेक्ट तुम ध्यान रखना नेगेटिव कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर का। क्योंकि ऐसा क्या होगा ना कि आप पॉजिटिव वाला जानते हैं तो नेगेटिव वाला खुद ही कर लीजिएगा, और नहीं तो क्या होगा कि डबल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो उलझ जाइएगा ज़्यादा। एग्जाम्पल देखिए, चलो छोटू, बाई इक्वल टू सपोज दैट करो कि 6/x स्क्वायर, तुमको इसका तुमको याद रहता है, तुमको निकालना है -6/x स्क्वायर मान लिया बनाना है। तो तुम सोचोगे कि बाई इक्वल टू -6/x स्क्वायर पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। हम आपको क्या पढ़ाए? बाई इक्वल टू प्लस पॉजिटिव बाई एक्स स्क्वायर, मैंने बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर टाइप का। तो पहले आप क्या करिएगा ना कि जो जानते हैं उसको बना लीजिएगा, एक्स और बाई। तो बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, तो कैसे बनेगा? ऐसा और ऐसा बनेगा। किसका ग्राफ है ये? बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर टाइप का। टाइप का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट भी रहेगा तो कोई बहस नहीं, हम लोग ऐसे ही डील करेंगे। तो ये वाला ऐसा बनेगा। या किसका बना हुआ है छोटू? ये ग्राफ बना हुआ है बाई इक्वल टू 6/x स्क्वायर का। अब हम क्या देखेंगे ना कि हमको इसका तो पता है, इसका नहीं पता है, तो सोचेंगे क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि जो यहाँ था उसके आगे में क्या लग गया? क्या लग गया? माइनस लग गया। तो आपको क्या बताएं कि जो आप जानते हैं बाई इक्वल टू समथिंग, और आपको आ जाए बाई इक्वल टू माइनस इंटू सेम समथिंग, माने बाई इक्वल टू समथिंग, यहाँ है बाई इक्वल टू माइनस सेम समथिंग। तो हम क्या बताए थे कि बाई इक्वल टू समथिंग का बना लीजिएगा और एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लीजिएगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर मिरर रखिएगा तो ये जो ऐसे है तो इसका इमेज कैसा बनेगा बताइए? तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। कैसे पता चलता है छोटू इमेज? देखो ना, यहाँ मिरर तुम रख दो तो जितना दूर ये है उतना ही दूर वहाँ पर ऐसा होगा, जितना दूर ये है उतना ही दूर। अरे वो देखने में थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा होगा लेकिन बन रहा है वही। ठीक है, इसका यहाँ पर मिरर रखेगा तो क्या देखेगा? यहाँ नज़दीक है तो यहाँ भी नज़दीक होगा, यहाँ पर मिरर रखेगा तो इससे जितना दूर है उतना ही दूर ऐसा होगा। तो ये वाला ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इसलिए हम आपको निगेटिव वाला नहीं बता रहे थे, केवल पॉजिटिव वाला आप जानिए। जब भी केवल x के जगह पर -x आए तो बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लीजिएगा, और पूरे में अगर माइनस आ जाए तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लीजिएगा। ठीक है, तो इसी ढंग से हम लोग डील करते हैं छोटू। तो ये वाला ग्राफ क्या बन गया? अदरवाइज क्या होगा ना कि आपको डबल याद करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया?
-6/x² का ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए 4 फॉर्मूला जान जाइएगा ना तो लगभग आपका हो जाएगा, जिसका फिजिक्स में यूज होता है। मैथ वाला आपको भी बताना नहीं हमको। तीसरा आपको क्या पढ़ना है छोटू, कि सपोज दैट करिए कि किसी का ग्राफ आप जानते हैं और उसमें क्या किया है ना, उसमें क्या किया है कि वो केवल x के जगह पर ना या तो x में कुछ जोड़ दिया है या फिर क्या किया है, x में क्या कर दिया है, कुछ घटा दिया है। माने कहने का अर्थ है कि जो आप याद किए हैं ना ग्राफ, वो वाला नहीं है, सब कुछ सेम है, लेकिन है क्या कि अंतर क्या हो गया है, तो x में या तो प्लस कुछ है या x में क्या है माइनस। जैसे कि एग्जांपल समझो, यहाँ देखो, सपोज दैट करो कि y = 2/x, तो इसका ग्राफ तो तुम बना लोगे कि y = 1/x टाइप का है, लेकिन तुमको दे दिया कि नहीं तुम उसका ग्राफ नहीं बनाओ, तुम इसका बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। तो तुमको क्या लगेगा कि हम तो पढ़े हैं y = 1/x टाइप का, यहाँ पर तो है y = 1/x + 5 टाइप का। अरे ये है 2, लेकिन वो कांस्टेंट गुना में रहेगा, तो बताया था ना फिजिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो मैथमेटिकली प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या बोले कि y = 1/x टाइप का आपको याद है, लेकिन आपको ग्राफ क्या बनाने के लिए बोला है कि y = 1/x + 5 टाइप का, मैंने कांस्टेंट जोड़ दे x में, पूरे में नहीं, क्या पूरे में जोड़ा है, 2/x + 5 किया है, पूरे में नहीं जोड़ा है, क्या किया है, केवल x जहां पर था ना वहां पर क्या कर दिया है, x + 5 कर दिया है। ठीक है, या फिर क्या कहता, या तो ऐसा बनाने कहता, या क्या करता कि आप इसको बनाइए, इसको बनाइए। तो तुमको लगता है कि अरे हम तो पढ़े थे y = 1/x टाइप का, यहाँ पर क्या किया है कि x - 5 कर दिया, मैंने चेंज कर दिया है। तो उसी के लिए क्या बता रहे छोटू कि जब x में कुछ जोड़ दे, केवल x में जब तुम जोड़ दे तो ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, माने x में जो करेगा उसका उल्टा, अगर जोड़ देगा तो शिफ्ट करोगे लेफ्टवर्ड, ठीक है, और अगर माइनस करेगा तो क्या करोगे, ग्राफ विल शिफ्ट राइटवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ऐसे होना चाहिए था क्या कि x में जो जोड़ा है ना, तो x जब जुटा तो बढ़ा तो राइट साइड में जाएगा, और x जब घटा तो किधर जाना चाहिए था, लेफ्ट साइड में, लेकिन उसका उल्टा होता। मैथमेटिकली करेक्ट है कि पहले क्या होता था कि जिस वैल्यू को अटेंड कर ले रहा था x पर, अब x - c पर ही अटेंड करेगा, लेकिन हमको वो समझाना नहीं है, हमको क्या करना है कि सिर्फ इसको क्या करना है, याद करना। आप इसको याद कर लीजिएगा और तेजी में मैथ का ग्राफ बनाएगा ताकि फिजिक्स वाला बन सके। अभी ये नहीं सोचना है ऐसा क्यों, अभी सोचना है कैसा हुआ और इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है, बाकी वो मैथ का काम रहता है। चलो यहाँ देखो, तो कहने का अर्थ क्या है छोटू, यहाँ देखो कि ये वाला y है, ये x है, तो आपको ग्राफ बनाना है y = 1/x + 5 का। तो हम लोग सोचेंगे क्या था, यहाँ पर x + 5 के जगह पर अगर खाली x रहता, माने y = 1/x टाइप करता तो ग्राफ कैसा बनता, तो y = 1/x टाइप करेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y = 1/x टाइप का। अब बोल क्या रहा है, अब देखो ऐसा है, अभी बोल क्या रहा है ना छोटू कि y = 1/x टाइप का ग्राफ आप जानते हैं, लेकिन आपको क्या किया है ना कि x के जगह पर x + 5 रख दिया है। तो x में अगर +5 देखा जोड़ा है, c जोड़ेगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड ना शिफ्ट होगा जी, ऐड करेगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करिएगा, कितना से, 5 से। तो क्या करिएगा कि यहाँ पर क्या करिएगा, लेफ्टवर्ड होगा तो यहाँ -5 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसको शिफ्ट करिए, तो शिफ्ट करिएगा तो क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था तो अब ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसको इधर करिएगा, और ये ग्राफ यहाँ जाता है। अरे पूरे ग्राफ को ना पकड़ के ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ से ही जा रहा था, तब ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे कर करके जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, और ये वाला यहाँ से था, तो इसको 5 से शिफ्ट करिएगा तो ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा।
ऐसे करके वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो, हाँ तो ये वाला किसका ग्राफ बन गया छोटू? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब क्या होगा, बाई इक्वल टू, मैंने क्या किया गया है, एक्स में अगर प्लस डाल दोगे तो लेफ्टवर्ड होगा, एक्स में माइनस डालोगे तो क्या होगा, राइटवर्ड होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अगर जो हमको ग्राफ बनाना है 2/x - 5, तो पहले बनवाएंगे 2/x वाला, पहले किसका बनाएंगे, 2/x वाला। तो 2/x वाला बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, 2/x वाला में ग्राफ ऐसा ही बनेगा छोटू, ठीक है। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि y इक्वल टू 2/x - 5 का बनाना था, y इक्वल टू 1/x टाइप का पहले बनाएंगे। चूंकि अब उसमें केवल कितना का अंतर है, x में क्या कर दिए हैं, 5 घटा दिए। तो आपको बताया था कि जब माइनस होगा तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो राइटवर्ड कितना शिफ्ट होगा, 5 से। तो या पहले ग्राफ ऐसा था, अब इसको 5 से शिफ्ट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 5 है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। तो उधर शिफ्ट करिएगा तो क्या होगा कि जो ग्राफ यहाँ से बन रहा था, अब इसको उधर शिफ्ट करिएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, वही वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जो ग्राफ ऐसे बना था, अब इसी को 5 इधर कर दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि फाइव से इसी ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए तो, ये वाला ऐसा बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, यह किसका ग्राफ बन गया बताइए तो, y इक्वल टू 2/x - 5 का। ये क्यों बता रहे हैं इसको समझिए, आगे आप पढ़िएगा, एक एग्जांपल समझिएगा छोटू। आगे आप पढ़िएगा ना कि एक होता है क्यूरी-वीज लॉ, ये पढ़ना आता है कप्पा इक्वल टू 1/t - tc, जहाँ tc कांस्टेंट होता है, ये वाला क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बताइए तो ग्राफ कैसे बनेगा इसके बीच में, यहाँ पर दिया हुआ है t और यहाँ पर दिया हुआ है कप्पा, ठीक है। x नहीं, कप्पा, कप्पा ससेप्टिबिलिटी होता है, वो हम लोग वहाँ देखेंगे, अभी उसको नहीं समझना है। अभी आपको समझना क्या है ना कि आपको इस इक्वेशन के मदद से कप्पा और t में क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के मदद से कप्पा और t में क्या करना है, ग्राफ करना है। तो आपको क्या बताए थे कि अगर फिजिक्स का कोई ग्राफ बनाना तो उसको मैथ में पहले फेंकते हैं। तो कप्पा कहाँ है, बाई पर, तो यहाँ पुट करिए, कप्पा की जगह पर बाई पुट करिएगा 1/, और टी की जगह पर क्या करिएगा, x - tc। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है इसका, लेकिन फिजिक्स तो ग्राफ बनवेगा नहीं। तो यहाँ पर बाई पर के जगह पर है कप्पा, तो ये कप्पा की जगह पर बाई पुट कर दिए, और x के जगह पर है t, तो t के जगह पर x पुट कर दिए। तो इसका मतलब इसका ग्राफ बना देंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाइए, पहले बता चुके हैं जी। इसका ग्राफ क्या हम आपको बताए हैं कि y इक्वल टू 1/x माइनस समथिंग का, नहीं, हम आपको क्या बताए हैं, y इक्वल टू 1/x टाइप का, और यहाँ दिया है x - tc टाइप का। तो पहले आप y इक्वल टू 1/x का ही बनाइए। तो y इक्वल टू 1/x टाइप का बनेगा तो कैसा बनेगा छोटू, ऐसा बनेगा। और इधर तो हो नहीं सकता है क्योंकि t निगेटिव नहीं हो सकता है। आपको पहले बताए हैं कि y इक्वल टू 1/x का बनाइएगा ना, तो ये तो बनाइएगा, इधर क्यों नहीं बन, इधर भी बनना चाहिए, लेकिन चूंकि टेम्परेचर केल्विन में जो निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ अभी बना है, y इक्वल टू 1/x का। आपको ग्राफ y इक्वल टू 1/x का नहीं बनाना है, 1/x - tc का। था क्या बताया था कि पहले 1/x टाइप का बना लीजिएगा, और चूंकि tc घटा है तो किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ को कितना से शिफ्ट कर देंगे छोटू, tc से शिफ्ट कर देंगे। तो जब tc से शिफ्ट करिएगा तो ये ग्राफ ऐसे जो बना था ना, इसको पकड़ करके राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, ग्राफ ऐसा डील होगा। सॉरी, यहाँ पर जो था वो टी था, तो ये हम बोले कि ऐसा डील होगा। तो आपको क्या है ना कि
बच्चा याद भी करता है, लेकिन हम बोलेंगे याद नहीं करेगा। मैंने ओवरऑल कहानी क्या है ना कि जब खाली x में आप जानते थे 1/y इक्वल टू 1/x टाइप का, लेकिन क्या किया x में घटा दिया है कुछ, तो जब घटेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, बढ़ेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ये वाला जो ग्राफ बना है ये किसका बना है बताइए तो, y इक्वल टू 1/x माइनस TC का। ये मैथ बोला। अब बाकी फिजिक्स वाला में तो यही हो गया कि y के जगह पर कप्पा हो गया तो 1 - t - TC हो गया। समझ आ रहा है? तो वही बोल रहे हैं। मैंने ओवरऑल क्या है ना कि आपको फिजिक्स अगर आप बनाना है तो पहले ये दोनों को देख करके मैथ में फेंकिएगा और डील कर लीजिएगा। अगर जो पढ़ाएं वही डिट्टो है तो डायरेक्ट बन जाएगा। अगर उसमें केवल x में चेंज हुआ, ठीक है, प्लस माइनस ऐड कर दिया केवल x में, तो आप क्या करिएगा कि लेफ्ट राइट के हिसाब से देख लीजिएगा क्या होगा। चलिए एक लास्ट पार्ट देखिए कन्वर्जन का। तो y इक्वल टू f(x) का आप जानते हैं, और अब क्या किया है ना कि आपको y इक्वल टू जो जानते थे उसी में या तो c जोड़ दिया है या उसी में क्या किया है, c क्या किया, घटा दिया। ओवरऑल में हम आपको शुरू में भी पढ़ाए थे जी, पहला पढ़ाए थे कि केवल x में चेंजिंग करेगा साइन में, तो बाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। उसके बाद किस में चेंजिंग करेगा, टोटल में अगर माइनस लगा देगा तो हम लोग x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, बताए थे। ठीक उसी ढंग से इसमें भी क्या पढ़ाएं कि पहले पढ़ाएं आपको कि केवल x में प्लस या माइनस करेगा, तब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड करेंगे, वो हम आपको बता चुके हैं। अब क्या कर रहा है ना कि केवल x में प्लस माइनस नहीं कर रहा है, पूरे में प्लस माइनस कर रहा है। तो जब पूरे में प्लस माइनस करेगा छोटू, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा करिए ना, इसको दो भाग में बना दे रहे हैं। एक बार क्या होगा कि कुछ जोड़ देगा, ऐड कर देगा, और दूसरे बार में क्या होगा छोटू कि घटा देगा। तो क्या आप करिएगा कि इस केस में क्या करिएगा कि ग्राफ अगर प्लस कर देगा तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। इसको मैथ में आपको x टाइप का ही करके पढ़ाया जाता है, लेकिन आप नहीं जानिए, आप ऐसे ही जानिए। इसमें क्या होगा, अगर माइनस कर देगा तो क्या होगा, ग्राफ विल शिफ्ट क्या, डाउनवर्ड। अगर माइनस करेगा डाउनवर्ड होगा, प्लस करेगा तो अपवर्ड होगा। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज दैट कि आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2x² प्लस 5 का। तो क्या हम y इक्वल टू पॉजिटिव x² प्लस 5 पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। हम आपको क्या पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं पॉजिटिव x² टाइप का। हम इसको पढ़ाए हैं कि y इक्वल टू पॉजिटिव इंटू x²। यहाँ क्या दिया है कि y इक्वल टू पॉजिटिव इंटू x² तो है, अब पूरे में 5 क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अभी आप क्या सीखे कि जो आप जानते हैं उसको बनाइएगा, और जब पूरे में कुछ को क्या कर देगा, प्लस लगा देगा, तो ग्राफ किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। कितना से, तो जितना जोड़े या घटाएं। तो मैंने कहने का अर्थ क्या होगा कि ये x हो गया छोटू, और ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। तो आपको बनाना इसका है, लेकिन आप इसका नहीं बनाइएगा, आप जो जानते हैं उसका बनाइए। तो y इक्वल टू 2x² का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस ढंग का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ बन गया जी, y इक्वल टू 2x² का। अब आपको बनाना क्या, ये तो आप याद है, आपको बनाना ये है। तो हम करेंगे क्या कि जिसका जानते हैं उसको बना लेंगे, और चूंकि पूरे में प्लस 5 से ऐड किया है तो ग्राफ अपवर्ड में 5 से शिफ्ट हो जाएगा। तो अपवर्ड में 5 से शिफ्ट हो जाएगा, मैंने इसी को उठा करके 5 से ऊपर कर दीजिए, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, हो गया है y इक्वल टू, सपोज दैट करिए कि आपको ग्राफ किसका बनाना है, तो 1/x² माइनस 6 का ग्राफ बनाना है। सपोज दैट, क्या हम y इक्वल टू 1/x² माइनस 6 का बताए हैं? नहीं बताएं। हम किसका बताए हैं, हम बताए हैं y इक्वल टू 1/x² टाइप का। तो इसका ग्राफ आप बना लीजिएगा, इसी को क्या करिएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा। देखिए तो चेंजिंग किस में आया है, केवल x में या पूरे में, तो आपको पता चलेगा पूरे में। y इक्वल टू 1/x² आप जानते थे, और उसमें क्या किया छोटू कि 6 माइनस कर दिया, मैंने पूरे में ना माइनस किया। तो आप क्या करिएगा कि पहले ग्राफ बनाइए। तो यहाँ हो गया y, यहाँ हो गया x। तो y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा और ऐसा। फिर क्या बोला है देखिए, तो ग्राफ को क्या कर दीजिएगा, 6 से क्या कर दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल में माइनस लगाया है, तो ओवरऑल में माइनस लगाया है तो क्या, अच्छा इसका इक्वेशन नहीं लिखे हैं,
इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला हो गया y इक्वल 2x²। और चूंकि ओवरऑल में प्लस जोड़े हैं तो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला क्या हो गया y इक्वल 2x² + 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए जी, तो ये ग्राफ किसका बना छोटो, y इक्वल 1/x² का। आपको बनाना है 1/x² का नहीं, उतना आप पूरे में -6 मैंने 6 से घटा दिया, तो ये ग्राफ को पूरे क्या करिएगा, 6 से क्या करिएगा, नीचे करिएगा। तो 6 से नीचे करिएगा तो अगर कोऑर्डिनेट देखेगा तो -6 हो जाएगा, अब अगर दूरी देखेगा तो 6 होगा। तो इसी ग्राफ को उठा करके तो इसको ऐसे कर दीजिए, 6 से नीचे करिएगा ना, इस ग्राफ को उठा के 6 से, तो यहाँ पर जो था ये 6 से नीचे होगा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। ऐसा मैंने इसी ग्राफ को उठा के 6 से नीचे कर दिए, तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या बन गया बताइए, तो y इक्वल 1/x² - 6 बन गया, ऐसा करके ग्राफ बन गया। तो इसी ढंग से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं, उतना करना नहीं है, तो इसी ढंग से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। और भी छोटो तुमको हम बता सकते हैं ऑरिजिन का शिफ्टिंग कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, और भी बताया जा सकता है कि ऑरिजिन का शिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है, लेकिन उतना मत जानिए, इतना ही जानिए। चलिए अब इसका एक लास्ट पार्ट है ग्राफ का, मैंने आज के क्लास का देख लीजिए कि कैसे डील किया था। ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया जी, हम इसको मोड वाला सोचे बताएंगे, फिर लगा कि बेकार में क्यों बताएंगे, और मैथ में पढ़ना है। ठीक है, आप लोग केवल यहाँ जानिए, इसका इतना जानना है, मेडिकल का ही बच्चा है तो इतना आपको जान लेना, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंटली डील होगा। चलो एक एग्जाम्पल ऐसा ही करा रहे, ऐसे ही, ताकि थोड़ा मन लगे। देखो यहाँ जो अभी पढ़ा है उसी में, सपोज दैट करो कि x² + y² = 5² है ना। आपको ग्राफ बनाना किस में है, x - 2 का स्क्वायर, ऐसा करके ग्राफ बनाना है। तो आपको हम ये नहीं पढ़ाएं, आपको क्या पढ़ाएं कि x² + y² = r²। इसका ग्राफ आप जानते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि x में केवल चेंज हुआ है, तो इसके मदद से ग्राफ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो पहले आप जो जानते हैं उसका ग्राफ बनाइए। तो ये वाला किसका इक्वेशन है छोटू बताइए, तो ये इक्वेशन है सर्किल का, तो सर्किल का है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और इसका रेडियस कितना है 5, ये वाला कितना हो गया 5, ये ग्राफ बन गया। ये किसका बना है बताइए, तो x² + y² = 5² का। अब आपको ये तो बन गया, लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, यही वाला बनाना है, बस खाली x में क्या है चेंजिंग है, कितना का -2 का, मैंने 2 से घट गया था। आपको क्या बताए थे कि x में अगर कुछ घटेगा तो ग्राफ को राइटवर्ड शिफ्ट करिएगा, और x में अगर कुछ इंक्रीमेंट होगा तो x ग्राफ को क्या करिएगा, लेफ्टवर्ड है जो कि शिफ्ट करिएगा। ठीक है, तो आप कैसे प्रोसीड करिएगा कि ये वाला ग्राफ बना हुआ है इसका, आपको बनाना है इसका, तो x में चेंजिंग ना आ गया जी, तो x में घटा है कुछ, तो आप ग्राफ को राइटवर्ड शिफ्ट करिएगा कितना से, 2 से। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए कि जब सर्किल था तो ये 5 था, तो ये वाला तो -5 होगा, इसको 2 से शिफ्ट करिएगा तो कहाँ से पास करेगा, -2 से, सॉरी 2 से शिफ्ट करिएगा, 2 इसी को उधर कर दीजिए ना, 2 तो 2 से कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, तो 2 इधर होगा तो यहाँ -3 मैंने यहाँ से पास करेगा। यहाँ ऑरिजिन पर था सेंटर, तो 2 से शिफ्ट करिएगा तब सेंटर कहाँ पर आ जाएगा बताइए, तो 2 पर आ जाएगा, 2 0 पर सेंटर आ जाएगा, तब इसको सेंटर मान के ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताइए, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मैंने सर्किल ही बनाइएगा, अच्छा सर्किल। तो ये वाला किसका हो गया, y इक्वल टू सॉरी x - 2 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 5²। बहुत सारा चीज़ मैथ में पढ़ना आता है, केवल y में भी चेंजिंग किया जाता है, तब भी वैसे क्या आता है कि ठीक है उल्टा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे ही हम बता दिए आपको। मतलब ओवरऑल कहानी क्या है ना कि जो आप जानते हैं अगर उसमें चेंजिंग दे, किसी में चेंज कर दे कि पूरे में 5 जोड़ दे या घटा दे, या केवल x में चेंज कर दे, तो आप ऐसा डील, केवल y में चेंज करता तो भी बताया था, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे। ठीक है, उसमें भी क्या आता है, जैसे x होता है वैसे ही, लेकिन चूंकि उसका फिजिक्स में उतना ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हम नहीं बता रहे। चलो अभी एक देख लो थोड़ा सा छोटो, लास्ट टॉपिक माने आज का,
मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ का मतलब क्या होता है ना छोटू, कि अभी तक आपको क्या है ना कि एक इक्वेशन दिया, y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 6/x, कुछ ही ढंग से दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको क्या करना है कि अभी तक एक ही ग्राफ बनाना रहता था, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है ना कि एक ग्राफ नहीं बनाना है, दो ग्राफ बनाना है। तो कैसे डील करते हैं, यहाँ देखो 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 इधर कैसे डील करते हैं। डील ऐसा करते हैं कि सपोज तुमको दिया है y इक्वल टू, ठीक है, दिया हुआ y इक्वल टू कुछ भी मान लो, सपोज मान लो कि दिया हुआ x², x जो है ना 0 से बड़ा और बराबर है और लेस देन 2 है, सपोज दैट ऐसा, और दिया हुआ है 1/x, ठीक है, कब, जब x ऐसा है। ध्यान से समझना क्या ये बोल रहा है। देखो पहले तुम क्या पढ़ते थे कि y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओ, ठीक है, या बोलता था y इक्वल टू 1/x का बराबर। अब नहीं, अब एक नहीं बोला, अब दो बोला, तीन भी हो सकता है। तो मैथ में तो ढेर सारा पढ़ना आता है, फिजिक्स में मैक्सिमम 2 आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा फिजिक्स में। जनरली ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है, रेयर केस में जब अलग अलग कंडीशन बना दे तो ऐसे जनरली छोटू 2 बनता है। देखो तो पहले पढ़ रहे थे y इक्वल टू x² के ग्राफ बनाओ, या पढ़ रहे थे y इक्वल टू 1/x। अब ऐसा करके दिया, ऐसा करके मतलब ये बोलता है क्या ना कि y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओ, कब, जब x 0 और 2 के बीच में हो। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, कब, जब x क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। समझना हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जी। हम बोल क्या रहे हैं कि पहले क्या होता था y इक्वल टू x², तो आपको याद है आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब क्या बोला है ना कि y इक्वल टू x² का जब इतना हो, y इक्वल टू 1/x का जब इतना हो, तो इसका माने एक ही x y में आपको दो दो ग्राफ दिखाना है। तो कैसे डील करते, ध्यान दो। इसमें एक चीज ध्यान देना जी कि ग्राफ का कंडीशन कहाँ बदलता है। कंडीशन कहाँ बदला है, x 0 से 2 के बीच में रहेगा तो ये है, और x 2 से ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा तो ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ग्राफ x इक्वल टू 2 पर है, जो कि टूटा हुआ है। चेंजिंग कहाँ हो रहा है कि 0 से 2 रहेगा तो ये करना, और 2 से ज़्यादा रहेगा तो ये वाला करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। हम मैथमेटिकली कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, फंक्शन दिस दैट कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस 12-17। हम सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको एक ही y के लिए माने y इक्वल टू इतना इतना कंडीशन करके दिया हुआ रहेगा, तब आपको यह पता करना है ना कि ये दोनों कहाँ पर चेंज हो रहा है। जहाँ चेंज होना है पहले उसको पकड़ लीजिएगा। तो इसको ग्राफ को देखिए कैसे डील करेंगे। इसको बनाने का 2-3 तरीका होता है, ठीक है, लेकिन आप किसी एक ढंग से देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे छोटू कि जहाँ पर चेंजिंग होगा पहले उसका तुम बनाओ। तो कहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, देखो तो x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 होता है ना y के पैरेलल जी। तो हम लोग क्या किए कि x इक्वल टू 2 का बना लिए। जहां पर कंडीशन चेंज होगा, यहां पर क्या हुआ छोटू, ग्राफ का कंडीशन क्या हो गया, चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, फिर से सुनना, एक बार और बोल दे रहे हैं, मैंने मन नहीं मान रहा। y इक्वल टू x² था, ग्राफ बना देते हैं ऐसा। y इक्वल टू 1/x करता था, ग्राफ कैसे बना देते, ऐसा तुम बनाते, लेकिन वैसा दिया नहीं। बोल रहा है कि y इक्वल टू इतना का बनाओ जब इतना रहेगा, मैंने बनाओ जब x इस रेंज में रहेगा। y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाओ जब x इस रेंज में रहेगा, ठीक है। मैं तो पूरा विस्तार से पढ़ना आता है, एरिया अंडर कर्व वगैरह में भी सब बहुत यूज होता है, लेकिन हमको उधर जाना नहीं, हमको वो जानना है जिसका फिजिक्स में यूज हो सके। तो देखो छोटू, तो बना लिए जहां पर कंडीशन चेंज होगा पहले उसको पकड़ना। तो x इक्वल टू 2 पर चेंज हुआ, तो x इक्वल टू 2 का बना लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है समझना कि y इक्वल टू x² का ग्राफ तुमको बनाना है। बनाना किसका है, दोनों का बनाना है, y इक्वल टू x² का, y इक्वल टू 1/x का। तो पहले y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे जी। तो y इक्वल टू x² अच्छा से नहीं बना,
समझना छोटू, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। किसका, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। पहले बना लो, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिए, बाई इक्वल टू 1/x का भी ग्राफ बनाओ। तो बाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे, ठीक है। पहले इस दोनों का ग्राफ तुम बना ले सकते हो। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बन गया। अब बाई इक्वल टू 1/x का कैसे बनता है, तो ऐसे बनता, पहले इतना दिखा लिए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे ना कि देखो क्या बोला है, समझना जी। अब बोला क्या है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तभी लोगे जब x कहां से कहां वेरी करे, 0 से 2 के बीच में। तो x 0 यहाँ पर है और x 2 यहाँ है, माने इसी रेंज में तुम किसको लोगे, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यही है ना जी, तो इसका केवल कितना पार्ट लोगे, जो x 0 और 2 के बीच में रहे। तो 0 और 2 के बीच में केवल यही ना पार्ट है छोटू, अरे 0 और 2 के बीच में केवल यही ना पार्ट है। तो तुम क्या करोगे कि इतना पार्ट को, इस पार्ट को क्या करोगे, हटा दोगे और इस पार्ट को भी क्या करोगे, हटा दोगे। माने ये वाला रहेगा ही नहीं, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केवल वही पार्ट रहेगा जो 0 और 2 के बीच में। देखो वहाँ दिया हुआ है क्या, अरे बोल रहा है कि दोनों ग्राफ बनाओ, लेकिन इसका वही पार्ट लेना जब x 0 और 2 के बीच में रहेगा, और इसका वाला वो पार्ट लेना जो 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ बना दिए, बाई इक्वल टू 1/x का भी ग्राफ बना लिए। लेकिन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कब लेंगे, जब x 0 और 2 के बीच में हो। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0 से 2 के बीच का हम पार्ट को रख लिए, अब बाकी को क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1/x का कौन सा पार्ट लेंगे जिसमें x 2 से क्या हो, ज्यादा हो। तो 2 से ज्यादा उधरे ना है जी, तो बाई इक्वल टू 1/x का ये दोनों पार्ट था, लेकिन 2 से ग्रेटर देन 2 कौन वाला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस पोर्शन को अगर आप एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपको क्या ग्राफ दिखा बताइए। तो आपको ग्राफ दिखा होगा, देखिए ओवरऑल ग्राफ आपको क्या दिखा, ओवरऑल आपको ग्राफ दिखा। हालांकि फिजिक्स में इतना नहीं होता है, एगो जहाँ पर से जाएगा दूसरा वहीं से पास करता है, लेकिन देख लो तुम, ये बाई हुआ, ये x हुआ, तो इसका ये हो गया छोटू x इक्वल टू 2। तो ये वाला दिखाई देगा आपको और ये वाला दिखाई देगा, तो वही वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। ये वाला किसका हो गया, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, और ये वाला किसका हो गया, बाई इक्वल टू 1/x वाला हो गया। वैल्यू भी दिया जा सकता है, वो चेक किया जाता है कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन उतना नहीं जानिए, फिजिक्स में उतना नौटंकी नहीं होता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये वाला वैल्यू 4 है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, लेकिन उतना नहीं जानिए आप। अभी तत्काल इतना जानिए कि ऐसे करके क्या किया जाता है, डील किया जाता है, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल कर देते हैं 1-2। जैसे कि देगा बाई इक्वल टू, चलिए ना ऐसा करते हैं जी, एक क्वेश्चन रहता है फिजिक्स में ही, E का वैल्यू 0 जब R जो है ना इसके बराबर हो, ठीक है, और KQ/R² जब R बड़ा हो किससे, ऐसा, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर का पढ़ना रहता है, अभी आप हड़बड़ाइएगा नहीं, यह हॉलो स्फीयर में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका कैसे ग्राफ डील किया जाएगा। यहां देखो, यहां पर दिया हुआ है E और यहां दिया हुआ है R। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या बताया था कि फिजिक्स का कोई भी ग्राफ को बनाया नहीं जा सकता, फिजिक्स से ग्राफ को बनाया ही नहीं जा सकता है। उसको किससे बनाया जाएगा, मैथ में कन्वर्ट करके। तो आप इसको पहले मैथ में कन्वर्ट करिएगा। ई के जगह पर क्या पुट करिएगा, बाई, ठीक है। ई बाई एक्सिस पर है, यहाँ 0 है तो 0 रखिएगा, 0 से बड़ा बराबर, और आर के जगह पर क्या पुट करिएगा, x। तो ये ऐसा बन जाएगा मैथ में, और ये भी क्या बन जाएगा, KQ, ये हो जाएगा x²। आर के जगह पर x पुट करिएगा छोटू, तो ऐसा देखिए अभी मैथ में कन्वर्ट हो गया। फिजिक्स के ग्राफ को बनाना है वो नहीं बनेगा, उसको पहले मैथ में कन्वर्ट करिएगा
तब बनेगा। मैथ में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो इसके जगह पर बाई और इसके जगह पर एक्स पुट करिए। देखिए इसी में खाली इसके जगह पर एक्स पुट कर दिया और इसके जगह पर बाई पुट कर दिया था मैथ में। अभी क्या बोल रहा है कि बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ जब एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से, देखो कंडीशन कहाँ चेंज किया है जी, एक्स आर से छोटा बराबर है, एक्स आर से, मैंने यहाँ पर कंडीशन चेंज ना कर गया छोटू, तो पहले एक्स इक्वल टू आर का ग्राफ बनाइएगा। तो एक्स इक्वल टू बताए थे ना कि जहाँ कंडीशन चेंज करेगा पहले उसका ग्राफ बनाते हैं। तो कंडीशन चेंज कहाँ पर क्या है, एक्स आर से छोटा हो तब ये वाला, और एक्स जब आर से बड़ा हो तब ये वाला, मतलब कंडीशन चेंज कहाँ पर किया, कैपिटल आर पर किया। तो कंडीशन कैपिटल आर पर चेंज कर गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स इक्वल टू कैपिटल आर का पहले क्या बना दिए, ग्राफ बना दिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तब बोल क्या रहा है कि बाई का 2 ग्राफ बना, एक बनाओ बाई इक्वल टू 0 का और एक बनाओ बाई इक्वल टू, यहाँ पर इसको जी लो अभी तत्काल आप ये समझिएगा नहीं पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड निकालना था, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। तो हमको 2 ग्राफ बनाना, बाई इक्वल टू 0 का और बाई इक्वल टू पॉजिटिव बाई एक्स स्क्वायर का। तो बाई इक्वल टू 0 कौन होता है, एक्स एक्सिस, तो बाई इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस, तो उसका ग्राफ बना दीजिए। बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बताया तो छोटू कि बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ ये वाला होगा। इसको थोड़ा डीपली दिखाइए, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है नहीं, ये वाला आर है। तो बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ, चलिए ना रेड से दिखाते हैं। तो बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या हो गया, ऐसा हो गया। बाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बन गया, ये किसका बन गया छोटू, बाई इक्वल टू, बताया ना कि दोनों ग्राफ बनाते थे, बाई इक्वल टू 0 का भी ग्राफ बना दिए और बाई इक्वल टू पॉजिटिव बाई एक्स स्क्वायर का भी बनाइएगा। तो इसका पॉजिटिव बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है और ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना बाई इक्वल टू 0 का, ये वाला बाई इक्वल टू 0 बने एक्स एक्सिस और बाई इक्वल टू पॉजिटिव बाई एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ बन गया। क्या पता, चलो स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप, जहां कंडीशन चेंज करेगा ग्राफ हम उसको बनाएंगे, जहां कंडीशन चेंज करेगा सबसे पहले उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर बाई इक्वल टू जो भी दिया रहेगा उसका ग्राफ बना देंगे। अब एलिमिनेट करेंगे कैसे, तो बाई इक्वल टू 0 कब लीजिएगा, जब x 0 r के बीच में रहे। तो x 0 यहाँ पर है और x r यहाँ पर है, मतलब केवल इतना ही पोर्शन को रखना है, इस पोर्शन को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, मैंने उसको लेना करा बाई इक्वल टू 0 तभी लेना जब x क्या होगा 0 और r के बीच में होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा जी, आपको कंडीशन पर ध्यान देना है, ठीक है, कंडीशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिजिक्स में तुमको हैबिट लग जाएगा देखते देखते, अभी तो तुमको मैथमेटिकली पढ़ा रहे इसलिए। तो बाई इक्वल टू 0 का केवल बाई इक्वल टू 0 ये है, लेकिन उसका वही पोर्शन लेना है जो 0 और r के बीच में है। तो 0 और r के बीच में यही ना पोर्शन है जी, तो केवल इतना लेंगे, बाकी को हटा देंगे। फिर बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का वही पोर्शन लेना है जिसमें x r से ज़्यादा है। तो x r से ज्यादा, x इक्वल टू r यही है ना जी, तो इससे ज्यादा x किधर है, इधर की इधर, तो आपको लगेगा कि इधर x, अरे ये वाला कहाँ है, ये वाला जो रेंज है ना वो क्या है, ऐसा है। ये वाला रेंज कहाँ है कि x इक्वल टू r ये है, तो इससे ज़्यादा है, तो केवल यही वाला पोर्शन दीजिएगा। मैंने कहने का अर्थ क्या हो गया कि इस पोर्शन को आप क्या कर दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब बाकी फिजिक्स में हैबिट लग जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। तो इसका ओवरऑल ग्राफ कैसा बन गया छोटू, अगर ओवरऑल ग्राफ इसका देखिएगा तो कुछ इस ढंग का बन गया। यहाँ पर है बाई, सॉरी ई, वो तो मैथ में हम बनाए थे ना केवल। और देखो जी x इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर मतलब समझ रहे हो ना, स्मॉल r इक्वल टू आर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r को ही हम लोग कर रहे हैं ऐसा। तो ग्राफ कैसा बन गया बताओ तो, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R या x इक्वल टू r, तो यहाँ से क्या हो गया छोटू, ग्राफ बन गया ऐसा, ये वाला
और ये वाला, यही वाला ग्राफ बन गया। अब बाद में हैबिट लग जाएगा, इसको देखते रहिएगा तो अपने पता जाएगा कि अंदर में जीरो है मतलब ऐसा, और सरफेस के बाद से घटना स्टार्ट होगा तो ऐसा। तो वो सब आपको पता चल जाएगा, डाटा उटा भी दिया जाता है कि Q/R² होता है ये सब, ठीक है। तो अब देखो हम क्या है ना, फाइनली समझ लो क्या कि ग्राफ हम इस ढंग से पढ़ाए हैं ना कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम 100% है जो कि क्या कर लियो, ग्रेस्प कर लियो, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इतना दिखा देने के बाद लगभग 40 to 50% है ना जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जब चैप्टर पढ़ाते वक्त हम इसको डील करेंगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा 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 तो बताया गया था। तो उस ढंग में आपको उस समय आपका 100% क्लियर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी शुरुआत में बताया गया है, जब आगे पढ़िएगा जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा वैसे वैसे क्लियर होगा। और इस ढंग से हम ग्राफ पढ़ा दिए हैं कि इतना अगर ध्यान रख लिए ना तो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। मैथ में तो और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना आता है, तो मैथ के पोर्शन को तो हम जान के एलिमिनेट ही कर दिए, ठीक है।